प्रिय साथियों, अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मर्यादपुर जनपद महू के सौजन्य से हम गौरी शंकराचार्य एक बिरहा का प्रसंग हम भेजे चलत बाटी। एक बार समय निकाल कर इस बिरहे को जरूर सुनेंगे। चार लाइन भूमिका विमलेश। दिल द्रवित है करूं कैसे श्रद्धांजलि, हो गई मौत मानो की प्रतियोगिता, मन की चाहत भी आहत हुई इस कदर, जिंदगी प्रश्न करती हुई क्या खता, सो गई जिंदगी बेखपन है खुदा, गूंज ऐसी हुई चित के चित्कार से, वेदना व्यक्त दुख की करूं व्यथा भी पता, रुठ गई जिंदगी कैसे संसार से। एक लाइन गजल बाबिलेश। कौन लाइन है? कौन हो? कि दिल लेके जा रहे हो, अरे दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो, कैसे दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके याद तेरी आएगी, रो रो मरेंगे हम, जब याद तेरी आएगी, रो रो मरेंगे जब याद तेरी आएगी, जब याद तेरी आएगी, रो रो मरेंगे। बड़ा ही सुंदर भाव कवि जी की लेखनी में है। अरे कैसे करूं इस दर्द का उल्लेख कलम से, अरे कैसे करूं इस दर्द का उल्लेख कलम, कैसे करूं इस दर्द का अरे उल्लेख कलम से, मिटता नहीं है मौत का, ये बाबू मिटता नहीं है मौत का अभिलेख कलम से, मिटता नहीं है मौत का अभिलेख कलम से, मिटता नहीं है मौत का भूमिका लेकर के कवि जी कलम ने कहानी की शुरुआत कर दिया। ये बाबू संगत लगी एक शहर को। कौन शहर है? हृदय भी आहत हिला एशिया भूमंडल भी, मौत का मंजर लेके आई कोर मंडल भी, हजारों मन में लगी लाल सब जब टूट गई, हजारों मन में लगी लाल सा जब टूट गई, जिंदगी चलते चलते राहों में जब रूठ गई, सभी के देवी देवता सो गए पैगंबर भी, हुई थी चूक ऐसी ही ले गया अंबर भी, दर्द को कहने और सहने में बड़ा अंतर है, रेल दुर्घटना सदी 21 का भयंकर है, नकाम प्रशासन का निंदनीय परिणाम हुआ, उड़ीसा राज रक्तपात खुलेआम हुआ, सब बतिया के समझ ली बाबूजी कि कहानियां समझ में दिक्कत न हो। याद आता है 2 जून की वह रात, 2 जून की तारीख थी। 2 जून की रोटी के लिए अपना घर वार द्वार छोड़ करके
पूरे परिवार के साथ 2 जून को 2 जून की रोटी के जुगाड़ में लोग निकल पड़े। जिसको जहां 2 पैसा मिलना था वहां चल दिया। उसी में एक छोटा सा परिवार हमारे देश के उस कोने में बसा जिसे हम बंगाल की धरती कहते हैं। एक ट्रेन चली है और उस ट्रेन से सवार अपने बेटे को पहुंचाने के लिए एक बाप चला है। कौन सी ट्रेन चली है, अब यहीं से कहानी की शुरुआत होने जा रही है। कौन सा भाव बेटा? प्रांत बंगाल साली मार स्टेशन, अरे हेला राम बेटा मन विचार हो। घेरल गरीबिया लाचार हेरा राम जी की, घेरलस गरीबिया लाचार हेला राम जी की। गौआ में भैल कर्जदार, बेटा विश्वजीत तब कमाए मन विचार कैल। अब भैल कोरोमंडल पर सवार, बंगाल प्रांत के रहने वाले शालीमार रेलवे स्टेशन के बगल में छोटी सी बस्ती, गरीब परिवार। पिता का नाम था हेलाराम। हेलाराम का इकलौता बेटा जिसका नाम था विश्वजीत। 2 ठे बहिन नहीं, शादी भइल, सदिया में कुछ कर्जा हो गई। सदिया जब बीतल अशोक लगनिया न कवि जी, तो कवि जी लिख रहे हैं कि बेटा और बाप विचार किए सदिया में कुछ कर्जा हो गल बा और कर्ज को भरने के लिए हमें 2 पैसा कमाना पड़ेगा। बाबूजी कलम बेटा पैसा का जुगाड़ हुई कैसे? लड़का कलश कि हम जाई बाहर। 2 जून की तारीख शालीमार स्टेशन पर बाप अपने बेटे को लालता है और वही कोरोमंडल ट्रेन में सवार करता है। बेटा जब ट्रेन पकड़ लेलन, बाबूजी पहुंचा के सम्मान पूर्वक वापस घरे चल गईलन। ट्रेन अपना रफ्तार पकड़ती है, चेन्नई की तरफ चलने लगी। कौन जानता था कि रास्ते में कहीं न कहीं काल इंतजार कर रहा है। गरीबी का मारा वो हेलाराम अपने बेटे को विदा करके वापस चला आया। लेकिन जब गड़िया चलले हरिंदर रास्ता के तरफ आइल तो कवि जी भाव लिखलन। का भइल बाबू? वहां ट्रेन चलल है, कवि जी का तरज भी लग गई। कैसन है भी मिलेश? कैसन? रोज रोज जालू तू पिया के नगरिया रे, कहियो ना आवस तोरे संग मोर सवारिया। नहीं आवे ऊ न कर संदेश रे, हमरो के वही देश ले चलती रिलिया रे, पिया वापस लन जौने देश रे, हमरो के ले चलती पिया हमरो के वही देश ले चलती पिया। गरीबी क्या होती है मेरे बाबूजी? उस गरीब परिवार से पूछिए जिसको 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए विदेश घूमना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, अपन घर द्वार छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाए पड़ेला 2 रोटी खातिर। हेलाराम बाबू विश्वजीत के विदा करते हो 2 पैसा कमाए खातिर। बिरहा में होखे गजा था बेटा।
रोज रोज बढ़त बाटे घर के जिम्मेदारिया। तोड़ल महंगाई बाटे सब कर कमरिया हो। जैबो कमाए परदेस रे, जाई के विदेशवा में करबो नौकरिया हो। मिट जाई हाँ घर के कलेस रे, जाई के विदेशवा में करबो नौकरिया हो। मिट जाई है यही सोच करके कमाने के लिए निकला ही था। सोच रहा है कैसे रास्ते में होले गरीबी बाबू बड़ी बदनसीबी बाबू। होले गरीबी बाबू बड़ी बदनसीबी बाबू। मनवा में लागल ये गो चाह, छोटकी बहिनी आसायन होई गईली। कैसे कमिटी कलेस हूँ, तोड़ले महंगाई हाय हाय करबैनो करिया हम हूँ। जाई के विदेशवा में मिट जाई हाँ सागरो कलेस हूँ। करबे जाई के मिट जाई बाबू। बड़की बहन का बियाह तो कैसो हो गई। विश्वजीत तोहार छोटकी बहनिया भी शादी करे लाग बा, एमे भी कर्जा हो गई, लोकर भी बियाह होई तो का कइल जाई, कुछ कमाई जरूरी बा। बाप बेटा आपस में राय कैलन, बेटा कमाए से तैयारी कैलन, चल दिलन। कोरोमंडल पर सवार होकर के शालीमार स्टेशन से चला है। ट्रेन चली ही थी बाबूजी। पूरे दुनिया के लोग जानते हैं मेरे भारत के लोगों की आंखों में आंसू तब आया जब वह बालासोर की तरफ बढ़ी। और इधर बाबूजी घरे चलल हुआ, रास्ता में भइल का कवि जी ने भाव दिया है, बिरहा का तरज बदल बेटा। कौन तर्जा? यह गीत बा हमारी बगिया की पोसल सुगनवा, सुगनवा कहाँ उड़ी गईल रे हमारे बगिया के। सुगनवा कहाँ सुंदर है। लाख विधि कर बकेतनो उपैया, लाख विधि कर बकेतनो उपैया, समैया नहीं कामे हो। लाख विधि के तनो उपैया, समैया नहीं कामे, लाख विधि
छूटल बनल समय मुदैया उपैया नहीं कामे अइहा साथ छूटल बनल समय मुदैया उपैया नहीं साथ धीरे धीरे वह ट्रेन आगे बढ़ने लगी और दिनवा बीत के रात शुरू हो गई। जब रात घर आने लगी मेरे बाबूजी, धीरे धीरे सर पर हमारे देश पर एक भूचाल आने लगा और उस बच्चे के सर पर काल नहीं बल्कि जितने ट्रेन में सवार यात्री हैं काल मर्राए लगा। जेके आप लोग जानते हैं लेकिन नहीं बिरहा हमार कैसन हो तनी से दिमाग एहर रहो। कौन गीत बा बेटा? निबिया के डारिया मैया नावली झुलुआवाया हो राम नावली झलुआवा के झूली आहो राम झूली हो मैया मोरी गावली गीतिया हो के झूली हो झूली ना मैया मोरी मैया मोरी गावे लेकिन भाव कितना ऊंचा दिया है कवि जी ने। लाइन है चलली कोरो मंडल जबकि चेन्नई के रहतिया है राम चेन्नई के रहतिया हो काली रतिया हो रहली ना काली रतिया हो रहली ना सबही गुने मन में बतिया काली रतिया हो रहली ना सबही गुने ये जिनकी रोटी बनली साबही का घातिया गरम साबही का घातिया हो काली रतिया हो रहली काली रतिया हो रहली आइल जिंदगी में हो या फतिया आइल जिंदगी में हो या फतिया काली रतिया हो रहली ना आइल हो या फतिया काली रतिया हो रहली ना हो या फतिया काली रतिया हो रहली ना। बालासोर स्टेशन से पार करते हुई वह गाड़ी दंदनाती हुई आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं वही हुआ जो आप सारे भैया जानते हैं। क्या? लड़ली माला गड़िया से भैली दूरा गाती आया है राम भैली दूरा अकाली रतिया हो अकाली रतिया हो सनल खुनावा में हो धरतिया काली रतिया हो रहली ना सनल खुनावा में धरतिया काली रतिया सनल खुनावा में धरतिया काली रतिया धीरे धीरे वह ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी कि सामने से आ रही एक मालगाड़ी सामने एकाएक आ जाती है। अब किसकी चूक हुई मैं उधर तो नहीं जाना चाहता लेकिन चूक तो हुई चाहे वो किसी के द्वारा हुई। सामने से मालगाड़ी आती है और कोरो मुंडल जिस रफ्तार में थी आमने सामने एक ही पटरी पर पहुंचती हैं और बहुत बड़ा भयंकर हादसा होता है। चारों तरफ धरती गनगना गई।
सुदूर गांव में बसने वाले मैदानी इलाकों के लोग खड़बड़ा गए, दौड़ पड़े उन रेलवे पटरी की तरफ। और धीरे धीरे जब लोगों का हुजूम लगा बाबूजी, तब तक दूसरा हादसा हो गया जिसको आप जानते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता। बाबू जब ट्रेनिया लड़ल न बिमलेश, कवि जी बिरहा में भाव दे, ऐसा हुआ है हादसा भूखंड रो पड़ा, कटा थक अंग अंग खंड खंड रो पड़ा। किसी का पैर अंग में न दिख रहा था, किसी का पैर अंग में न दिख रहा था, कोई बेहोश होश में भी चीख रहा था। सपने सजाए लोगों का मन काल हो गई, धरा लहू से बाला सोर लाल हो गई। मन में सजाए सपने सब दफन हो गए, बेकसूर लोग कैसे बेकफन ही सो गए। जब ट्रेनिया लड़ल न पंचो, ते संग एक नाय पंचो। मीडिया वालों ने दिखाया था कि डिब्बे के डिब्बे टूट करके दूर जा करके बिखर गए। रात के अंधेरे में बैठे लोग जो तरह तरह का सपना लेकर विदेशों का सफर कर रहे थे, एकाएक जब हादसा हुआ, कोई कुछ और समझ न पौलस। कोई का गोड़ कटल, कोई का हाथ कटल, कोई का बाह कटल, कोई का मुड़िए कटा के फेंका गया। बाबूजी कोई का अंग कहीं से कटा, कोई का अंग कहीं से कटा, कोई घायल चीख रहा है तो कहीं लाशें ही लाशें पटी है। देखने वालों ने बताया, मंजर देखकर कलेजा कांप गया। जब तक प्रशासन, रेलवे प्रशासन के लोग जुटते हैं, मेरे देश के लोग जुटते हैं, बाबूजी भूचाल आ पड़ा था धरती पर। बिरहा गजब हो खजात बाबू। ये धीरे धीरे जब सबेर भइल, मीडिया के लोग जुटलन, खबरिया हेला राम के भी लग गई। जौने रेलगड़िया में बाबू के बैठा के हम आवत रही, अब रेलगड़िया पहुंचल भी न, सुने में आवत बा कहीं वो रेलगड़िया तो ना लड़ गई। गांव की कुछ लोगन से पूछलन हो, कुछ लोग बतौलन कि हाँ कोरोमंडल एक्सप्रेस भी लड़ गई है। बहुत लोग मरल हुवन, कोनो गिनती न बा। ई बात जब हेला राम पिता को पता चली, चल दिया बाप बेटे को तलाशने। बेटा के खोजत खोजत बाबूजी धीरे धीरे वाला शोर की धरती पर आया जहां रेल हादसा हुआ है। बिरहा गजब हो खजात बा ए पंचो। भइल का बाबू तनी सब भाव देखा, कौन गीत बा बिमले? दिनया तवार रहे, बिहिया बाजार रहे, दिनया करल सिरे बनवा। भैया पिता जब चला है तो कितना सुंदर भाव कवि ने दिया है। बज्जर पड़ल बाबू का भइल? कि बेटा विश्वजीता मोरे आखी का राता नावा हो, खोजतानी उनके खोजावाई दाए बाबूजी, खोजतानी उनके खोजावाई दाए बाबूजी, खोजतानी उनके खोजावाई, खोजतानी उनके खोजावाई दाए बाबूजी, खोजतानी उनके खोजावाई दाए बाबूजी, खोजतानी उनके खोजावाई
जिस डिब्बे में मेरे बेटे का टिकट था, जिस डिब्बे में मैंने चढ़ाया था, वो डिब्बा का सगरी लोग गायब हुआ, कहीं पता न बा। हमार बाबू भी लगत बा कहीं गायब हुई। जब चारों ओर तलसन जितना लोग जिंदा बचे थे, अगल बगल थे, कोई बाबू के देखल ना। जब कोई न बतौलस, ये चचा जहां जहां लसिया रखल रहल न ये पंचो, हेला राम बिना केहू की पूछल जाके लसिया में लसिया चिन्ह लगल कि हमार बाबू कहाँ हो। सवेरे से दोपहर होखे लगल। एक पुलिस वाला आया, कहा है बुढ़े क्या खोज रहा है रे तू? कहला बाबू डांटा मत हो, हमें डांट के मत बोला, हम अभागा ओ बेटा का बाप ही, हम जिकर बेटा यही में कहीं गुम्बा। हमार बेटा अगर जियत नहीं खे तो मर तो गई हुई, जैसे सगरी लोग मरल हुआ तो हमार लड़का भी मर गई हुई, तो अगर मर भी गई हुई तो लसिया कहीं न कहीं हुई। ये साहेब हमके डांटा मत, हम अपनी बाबू का लसिया खोजे थे। हेला राम जब यह बात कहा, पुलिस वाले मदद करते हैं, किस डिब्बे में तेरा बेटा था? फला डिब्बा में। कलन हो तो सारे लोग मर गए, भयंकर हादसा था, कोई नहीं बचा है। कल ये साहब ते इतने बता द कि लसिया कहाँ कहाँ बा। कल कई जगह रखल बा, वहां चल जा, वहां चल जा, जहां जहां लसिया रखल रहल तहां ता लोग बतौलन हो। लेकिन हेला राम को जिया न मन लो, पुलिसवा से चिरौरी कर बाटे और पुनः लाइन कहलन है काम कि बेटा विश्वजीत मोरे आखी का रतनावा हो, अरे खोजत बानी उनके खोजावाई दाई बाबूजी। लसिया के टारी टारी गैला बाबू हमारी, लसिया के टारी टारी गैला बाबू हमारी, लसिया के टारी टारी गैला बाबू हमारी। हे साहेब, हम कई जगह खोजली हूँ, जहां जहां लाश रखल बा सवेरे से खोजत हैं। कल कहाँ कहाँ, तो पुलिस वाले से बात हो रही है। लसिया के टारी टारी गैली हम बाबू हारी, लसिया के हमारी, लसिया के टारी टारी गैली बाबू हमारी। अरे खाली बासा लसिए देखाई दाए बाबूजी, बेटा कहाँ है तुझे पता है? कल कि ना, यह तो ना जान पाओ थी। हमार बाबू अगर कहीं रहता तो दिखा जाता, नहीं खा तो मर गई हुई हाँ, तो मर गई हुई तो लसिया में हुई हाँ। ये साहेब तनी से हमार मदद करी ना। एक बड़ी ऊंची बात हेला राम कह दिए कि लाशा बीचे का तो हमार बेटा है राइल बाने, लाशा बीचे का तो हमार बेटा है राइल बाने, लाशा बीचे का तो हमार बेटा है राइल बाने। ये साहेब तनी है नहीं आई ना, सुनी हमें को बात बताओ थी, हमके मालूम बा विश्वास बा। कल क्या तुझे विश्वास है? कल एगो विश्वास बा, जानत है एगो काम करी, लाशा बीटे बेटा हमार साहेब यही लसिया के बिचवे में, लाशा बीच का तो हमार बेटा वो है राइल बाट, लाशा बीच का तो हमारा बेटा है राइल बाट, लाशा बीच का तो हमारा बेटा है राइल बाट। लागत बाटे फोनावा लगाई दाए बाबूजी, लागत बाटे फोनावा लगाई दाए बाबूजी, अरे बाजत बाटे फोनावा, हमारी बाबू का मोबाइलिया बाजतिया हो, तनी लगा के देखा ना। ए सरकार तनी से एक बार लगावा, हमारी बाबू को मोबाइलिया बाजतिया। कल बुढ़े
तेरा बेटा इन लाशों में अगर होगा तो जाओ देख लो। ये चचा जगह जगह जब लाश में लाश खोजलन ना मिलल, एक ठे स्कूल रहल, स्कूल में भी कुछ लाश हैं। एक पत्रकार लेडीज पहुंचती है, कहती है पिताजी क्या खोज रहे हैं? कहला बाबू के खोजत हैं। कहाँ हुआ बाबू? कहला बाबू का घंटिया बाजत मोबाइलिया का। बाबू नहीं खा उठावत, हमारे बाबू अगर मर गई हुई है तो लसिया में हुई है। कहाँ कहाँ लसिया बतनी दिखा देना। जब सब जगह खोज लिया वो बुढ़ा, बाप का कलेजा फट गया। क्लोले लेडीज बतौले पत्रकार बताई कि चले जाइए फला जगह स्कूल में लाश रखल बे। हिम्मत नहीं टूटी बाप की, और बेटे को खोजते हुए जब स्कूल की तरफ पड़ा है तो लोग कहला कि घंटिया बाजत बा। कहला हाँ ये तो हमके विश्वास बा। हीलाराम जवाब देते हुआ और वो पुलिस वाले अधिकारी और पत्रकार मोबाइल पर फोन लगाने लगे। उस लाश में जहां विद्यालय में लाश रखी है वहां पहुंच करके तो हुआ के जरा दिखाएं कि हमके विश्वास बाटे मनवा में आस बाटे, हमके विश्वास बाटे मनवा में आस बाटे। औरी कहाँ लाशबा बताई दाए बाबूजी, औरी दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांचवा जगह जब बाबू की लाश नहीं मिली, बाप हताश तो जरूर हुआ। लेकिन पत्रकार लेडीज पत्रकार के बताने पर उस विद्यालय में पहुंचा जहां और लसिया रखा है। गेट पर जाने के बाद मोबाइल में नंबर लगाकर मोबाइल पर फोन किया गया। ये चचा वही लसिया के बिछवा बाबूजी खड़ा हुआ तोले तो घंटिया बाजन लगल हो। आज जब घंटी बाजे लगल तो बेटा लाशों के बीच में लाश बना करके सुताया गया है। मोबाइल बजत बा लेकिन लड़का का हिम्मत न बा, ताकत न बा। सुन रहा है घंटी लेकिन उठाकर बापू को बता नहीं सकता कि पापा हम ही जहें। घंटिया बाजत बा, बाबू ताकत हुआ मोबाइलिया उठावे खातिर लसिया के बीच वहां से विश्वजीत हथवा लपकाए के मोबाइलिया के उठावल चाहत बा तो बिरहा में गजब हो गल बाबू। का बेटा तेरी लगी चिन्हाई कैसे के कर लसिया, अवनी सिसक पड़ी अंबर भी अश्क बहाई। काट काट के बोगिया निकलल तनावा मनावा पागल। बाला सोर भइल बायस मसनावा मनावा पागल। केहू का गोदिया सुन हो गईली, केहू का मंगिया भइल धोआई हो। आ केहू परिवार पूरा खो दिहल, केहू रोवत रहा बिला खाई। अरे चूक का निंदा पूरा करा जहानावा मनावा पागल। आहेला राम के दिल में नहीं छाया नावा मनावा पागल। पूरे दुनिया के लोग जानते हैं मेरे बाबूजी उस रेल हादसे में एक एक बोटी कट करके लोगों की शरीर चिथड़ा चिथड़ा हो गई थी। हेलाराम अपने बेटे को तलाश रहा है लेकिन वो लसिया वाले रूमवा में जहां पहुंचल हो, घंटी जब मोबाइल पर बजे लगल, बाबू ताकत हुआ लइकवा के मोबाइलिया बाजत बा, देखलस भी सुजीत की मोबाइल पर फोन आवत बा केहू के। हिम्मत करत बा कुछ बोल दें, बता दें कि पापा हम यही, लेकिन बता न पौले से पंचो। धीरे धीरे हथवा के हिलावे लगल। जब वो लसिया में हथवा हिलावे लगल न, जितने पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर थे, पत्रकार महोदया, माननीय पत्रकार महोदया जी जो हेलाराम को लेकर वहां पहुंची थी, ये चचा एकाएक लाशों के बीच एक हाथ हिलता हुआ जब देखती हैं, इशारा करती हैं, घंटी वहीं बज रही है। हेलाराम गईलन
मोबाइलिया यही जे बाजते जब देखलन ए पंचो लसिया के पर जौन कपड़वा रहले शंकर ओके टार दिलन हो आ कपड़ा टरलन। जब विश्वजीत का चेहरा देखलन बाबू टुकुर टुकुर ताकत अपने पापा के देखलस तो जरूर हरिंदर, लेकिन बोले के हिम्मत ना रह। अखिया से झरझर झरझर पानी छुए लगल, समझ गया हेला राम के मेरा बेटा जिंदा है। लेकिन अब क्या करूं, चिल्ला पड़ा उस लाशों के बीच। अरे बुड्ढे तू क्यों चिल्ला रहा रे? कला ए साहेब तनी हेने आई ना, तनी हेने आई, हमारी बाबू कलसिया है ही जबे, बाबू मरल नहीं खे। पुलिस वाले जब देखे अवाक हो गए। एम्बुलेंस बुलाई जाती है, खड़बड़ा गया पूरा पेपर, मीडिया वाले लोग खड़बड़ा गए। लाशों के बीच में जिंदा लाश, आल्हा लगल बिमलेश कि जिंदगी का दुनिया में, अरे जिंदगी का दुनिया में, अरे कवनो ना ठेकानवा ए पंचो, जिंदगी का दुनिया चार दिया नवा कहिया जय हो बुता। के खोजत हेला राम जब अइला पंचो, नवा पर घंटित बाजत देखल मोरे भाई, नवा पर घंटी बाजत देखल खोजत बाहा नाला जी सकुलवा ये पंचो, खोजत लसिया के पीछे बेटा गईल चिन्हा। गईल बजहरावा में बाबू ताकत रहल पंचो, गईल बजहरावा में बाबू का करे जवा गईल मुहावा में तब गुजारिश एम्बुलेंस ये कयली बाबू। बीतल घंटा 48 अब कुछ न सोहा, 48 अब कुछ न आइले लेके हबड़ा बाबू, आइला लेके बेटा के हबड़ा स्टेशनवा पंचो, हबड़ा स्टेशन कैले अस्पताल इलाज होत बा। बेटे की लाश को लाशों के बीच से उठाया बाप, एम्बुलेंस में लदला से पंचो, जितना सपरल पैसा तय के बेटे को ली करके सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन समझ गया कि यहाँ दवा नहीं हो पाएगी। मेरा बेटा जिंदा है, इसे मुझे अगर जिंदा पाना है तो मुझे चलना पड़ेगा कहीं दूर। ले करके अपने गांव की तरफ चल दिया एम्बुलेंस को। बेटे को लेकर के धीरे धीरे बाबूजी हावड़ा में आते हैं और बड़े हॉस्पिटलों में इलाज शुरू हो गए। और जब इलाज शुरू हुए तो बाहर एक कुदरत का खेल गजब है, धीरे धीरे इलाज शुरू हुआ। चोट लगे बहुत समय हो गया था, बीत गया था समय, लेकिन डॉक्टरों ने मेहनत किया। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। शंकर जिसे हमने अनुभव किया है और वही हुआ। डॉक्टर दवा इलाज करने लगे। पेट पर बेटा पड़ा है, अस्पताल में दवाई होते, यहाँ का बतिया यहाँ छोड़ दे। हेला राम पूरे परिवार गांव पड़ोसिन के साथ में
बैठ के बेटा का होश अइले में इंतजार करता। और कवि जी की लेखनी विरह की तरफ जा रही है। कितनी बड़ी चूक हो रही है मेरे देश के अंदर, और निगाह किसी की नहीं। इस पर दोष हम किसको दें? जरा सा दिमाग लगाएंगे। लाशों के बीच में जिंदा बेटा, जो मरा नहीं था उसको भी लोग मरने के लिए छोड़ दिए थे। इसमें मैं रेलवे प्रशासन का दोष दूं कि अपने यहाँ के शासन प्रशासन का दोष दूं कि सरकार का दोष दूं? नहीं, आप खुद विचार कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। कवि ने एक सवाल किया है बिरहा के आखिरी में। का सवाल किया हम? पूछे देश घटना का जिम्मेदार के होई, कभी कब पूछे ले कलमिया गुनहगार के होई, कभी कब पूछे ले कलमिया गुनहगार होई, कभी जिया बेटा जिया, कभी कब पूछे ले पूरा देश घटना का जिम्मेदार के होई, कभी कब पूछे ले कलमिया गुनहगार के हुई। इतनी बड़ी चूक और इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? यही तो सवाल देश कर रहा है, यही हम पूछ रहे हैं, यही कवि जी पूछ रहे हैं। लड़का तो बचा, बाप ने बेटे को बचा लिया इलाज करके, लेकिन गौरी शंकराचार्य का एक सवाल लगता है। सवाल क्या है जरा देखें कि व्यथा व्यक्त कैलो न जाला चूक भइल भारी, अज्जा को राखे सैया के कैसे कोई मारी। दुर्घटना स्थल का रहे के चौकीदार के होई, आ कभी कब पूछे ले कलमिया गुनहगार के होई। व्यथा व्यक्त कैलो न जाला चूक भइल भारी, जाको राखे साइया कैसे का कोई मारी। ए बाबू, जब तक ऊपर वाले की निगाह टेढ़ी नहीं है तो दुनिया के लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते। काल को भी वापस जाना पड़ता है। वही हुआ विश्वजीत के साथ। लाशों के बीच से लाश उठा करके आया था, लेकिन बाप जब दवा दारू खिलन बेटा के गले लगा के करे। ये है कुदरत की लीला। भाव है क्या? गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह शिववदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी देहल प्यार। अरे चिन्हाई के कर कैसे लसियाम, गौरी ईश्वर चंद कवि रंजन की कविताई, चिन्हाई कैसे के कर लसी जन की है कविता।